शायद वो कभी नहीं मिलेंगे। कभी कभी हम मिलने की कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन शायद कभी मिलेंगे नहीं। जैसे वो तारा अक्सर ज़मीन से मिलने की ख्वाहिश लगाए रहता है कि शायद किसी दिन ज़मीन से मिल पाएगा, और तो और कभी कभी ज़मीन से मिलने के लिए वो टूट जाता है और तेजी से ज़मीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो हवा उसे हवा में ही ख़त्म कर देती है। शायद वो तारा कभी ज़मीन से नहीं मिलेगा। जैसे वो समुंदर के किनारे बनाया गया रेत का घर, जिसमें पक्षी आकर रहने ही वाले थे कि समुंदर की लहरों से देखा नहीं गया और उन्होंने उस घर को उजाड़ दिया। शायद वो पक्षी उस घर से कभी नहीं मिलेंगे। ये पत्तियां इस पौधे का हिस्सा होती हैं और अक्सर एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पती रहती हैं, और तो और ये पौधा भी इन्हें नहीं मिला पाता। तो ये बेचारी मिलने के लिए कभी कभी इस पौधे से ही अलग हो जाते हैं कि शायद अलग होने के बाद मिल पाए। फिर वो हवा इन्हें और दूर कर देती है। लो, एक और कहानी अधूरी रह गई। कभी कभी हम एक दूसरे से मिलने के लिए उन लोगों से अलग हो जाते हैं जिनके साथ हम जुड़े होते हैं, शायद अपने आप से भी। जैसे वो तारा अपने आसमान से अलग हो गया, जैसे ये पत्तियां अपने पौधे से अलग हो गईं। किसी कहानी को पूरा करने के लिए दो लोगों का मिलना बहुत जरूरी है, वरना वो कहानी अधूरी ही मानी जाएगी। तो एक काम करते हैं ना, पहले अपने आप से ही मिल लेते हैं, फिर शायद अपनी अपनी कहानियां पूरी कर पाएं। यूं तो कदम कदम पर मुश्किलें तमाम मिली, बढ़ते रहे कदम ना इन्हें कोई छांव मिली। गड्ढे मिले, रुकावटें मिली, पर ना कोई थामने वाली वहां मिली। फिर हिम्मत करके हाथ अपना ही थाम लिया, फिर कहीं जाकर जीत की राह मिली। Thanks for watching this video. My name is Ek Bavander. I am from Etawah, Uttar Pradesh. I am thankful to G-Talks for giving me such a wonderful opportunity. So if you like this video, then please like and share, and please subscribe G-Talks.